हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के त्रिवेणी शहर मंडी डबवाली के श्री वैष्णो मंदिर हॉल में आज योग गुरु सफाई अभियान श्री योगी हरि शर्मा जी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 3 मई को श्री शर्मा हम सबको हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। आज श्रद्धांजलि सभा में अनेक राजनीतिक हस्तियों, धार्मिक सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और शर्मा जी के चित्र पर मालार्पण करके, पुष्पांजलि करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हर किसी की आंखें नम थी, चेहरा उदास था और यही सोच रहा था कि उनके प्रेरणादायक जीवन से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। आज का दिन निश्चित तौर पर एक संकल्प का दिन था कि हम उनके द्वारा दिखाए गए कार्यों को और गति दें, ताकि स्वर्गीय श्री योगी हरि शर्मा जी की याद हमेशा हमेशा के लिए हम सबके दिलों में बनी रहे। शर्मा जी का विशेष सहयोग और मार्गदर्शन रहा है योग, शिक्षा, सफाई के क्षेत्र के अंदर। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में भी समाज में अपनी एक भूमिका निभाई है। मंडी डबवाली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में लगभग 350 योग शिविरों का सफल आयोजन किया है और सफाई अभियान के हमेशा हमेशा के लिए वो हम सबके प्रेरणादायक रहेंगे। आज अनेक राजनीतिक हस्तियों ने, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। कुछ लोग, कुछ रिश्ते हमारे जन्म के होते हैं, कुछ कर्म के, तो मेरा भी उनसे जो रिश्ता था वो कर्म का ही था। अपने डबवाली कार्यकाल के दौरान मेरी उनसे मुलाकात हुई और एक मुलाकात में ही मुझे वो एहसास कराया जो किसी इंसान का एक इंसान के साथ नाता क्या होना चाहिए। निस्वार्थ, किसी प्रकार का स्वार्थ कभी नहीं। जो काम यहाँ पर हमने किया, मिल करके किया, वो अभियान चलाया, वो मिल करके चलाया। उसका नाम भी उन्होंने दिया। हमने उस अभियान का नाम दिया था जन सहयोग से जन समस्याओं का समाधान। ये नाम मेरा नहीं, ये योगी जी ने दिया। ये नाम वही ढूंढ करके है। 2 व्यक्ति शुरू में उस कार्य से पहले जो मुझसे मिले थे, आत्माराम अरोड़ा जी और योगी हरि शर्मा, ये दोनों ही 3 लोग बैठ करके मेरे ऑफिस में ही बैठ करके उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे बात है, इनके मार्गदर्शन में हो चला था। मैं तो एक निमित्त मात्र था। इन्होंने उस काम को बढ़ाया, उसका विजन बनाया, उसके प्रोजेक्ट बनाए, उसका कैसे उसको करना है, लोगों से कैसे मिलना है, ये सारा इनका था। सफाई अभियान चलाना, एनफोर्समेंट हटाने का प्रयत्न करना, ये सारा विजन उनका था और हम उनके साथ साथ हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे मेरे ऐसे रिश्ते बने उनके साथ, उनके मिलने जुलने वालों से आज भी हैं। बहुत अच्छे मित्र मुझे उनसे मिले, बहुत अच्छा मार्गदर्शन मुझे उनसे मिला और मैं इस काम को उनके चले जाने को व्यक्तिगत क्षति समझता हूँ। योगी जी, जब भी मैं यहाँ से जाने के बाद कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मेरी उनसे मुलाकात ना हुई। मैं मुख्यमंत्री कार्यालय था, वहाँ भी बराड़ साहब के पास एक ही बात है, आप साथ थे। मुझे लगा आज तो योगी जी नहीं हो सकता है, कुछ काम आए, लेकिन वहाँ पर बैठ करके मुझे आपको इस कुर्सी पर बैठ कर देखना था, एक फोटो लेना है, चाय पी और कोई काम कभी नहीं। रमाकांत जी के ट्रांसफर के बारे में मुझे नहीं कहा। इतना उनका वो था आत्मसम्मान, प्यार भी था। उनको इस बात का पता नहीं क्यों एहसास था कि गलत इसने करना नहीं है और मैंने इनको धर्म से कंठ में डालना। ये अपना पता, इसी को अपना पता है। तो मैं उनके चले जाने पर अपने दिल से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जितना समय मैंने उनके साथ बिताया वो मेरे लिए अब बहुत ही सुंदर यादें हैं, बहुत ही सुहावनी यादें हैं, जिनको मैं सदैव मेरे दिल में रहेंगी। मैं उनको हमेशा मिस करूँगा। एक मार्गदर्शक के रूप में, एक पिता तुल्य बुजुर्ग के रूप में उन्होंने हर जगह ये कहा कि सफाई अभियान के गुरु हुआ मेरे। और मैं इस बात से इतना अपने आप को मतलब बहुना समझता था कि ये व्यक्ति जिसने सारा अभियान खुद चलाया वो मुझे गुरु बना था। पूरे एसडीएम ऑफिस के अंदर सफेदी का काम उन्होंने खुद किया, वो खुद कुर्सी लगाते। इतने लोगों में ये सामर्थ्य है, कभी थकते नहीं है। हम थक के घरों चले गए, बैठ गए, घर पे चले गए, वो कभी नहीं। तो मैं फिर से उनको
श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि परिवार को, हम सबको, उनके रिश्तेदारों को, मित्रों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। मैं सभी के प्रति पूरे परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। जिस शख्सियत को हम दूर दराज से यहाँ नमन करने के लिए आए हैं, पंडित जी ने, मेरे छोटे वीर संजीव शाह जी ने बहुत कुछ आपको उनके बारे में बताया। अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व, मैं उस सारे व्यक्तित्व का श्रेय हमारे भाभी जी त्रिवेणी जी को देना चाहता हूँ। घर से निकलने से लेकर के घर वापस आने तक का जो उनका एक शेड्यूल होता था, वो अपने आप में, जैसा शाह जी ने बताया कि घड़ी में लाने वाला समय होता है। ना बिना समय किसी को तंग करते थे, ना किसी से पसंद करते थे कि कोई उनके व्यवधान डाले। योग से जुड़े हुए थे, ये हम सब जानते हैं, अंतिम समय तक। और बाबा रामदेव जी के बहुत करीब थे। 40 साल का रिश्ता है। उन्होंने मुझे, मैं उनसे उम्र में 9-10 साल छोटा था, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा बड़े भाई वाला प्यार किया और हमेशा यही कहा कि आप मेरे गार्जियन हैं। और वैद्य जी के, वैद्य हंसराज जी के ना रहने के बाद अब मेरे पर और मेरे परिवार पर आपने अपना वैद्य जी की तरह हाथ रखा। इतना बड़प्पन, इतना उनके मन में कि उन्होंने कभी ये भावना ही नहीं आने दी। मतलब अपनी बेटियों के लिए रिश्ता, जैसे कि उनका भी बता रहे थे कि मामे के तौर पर मिलनी उन्होंने खुद ना करके अपने दोस्त को करवाई कि भी ये मामा है, मिलनी ये करेगा। बेटियों के लिए रिश्ता देखना था तो मैंने कहा मैं रिश्ता देखने नहीं जाऊँगा, मैं लड़का देखने नहीं जाऊँगा, मेरी तरफ से आप जाओगे, परिवार से कोई नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप जाओगे और आप ही फाइनल करके आओगे, आप ही कन्यादान करोगे। ऐसे विशाल हृदय के आदमी आज कहाँ मिलते हैं, कहाँ? उनके साथ ऐसा था कि वो लोग 15 दिन, 20 दिन में, महीने में, 2 महीने में मेरे पास चंडीगढ़ आ जाया करते थे, कई दिन रुकते थे। जब उन्होंने ये योग का शुरू किया, योग के प्रशिक्षण शिविर शुरू किए, तो कई दिनों तक आ नहीं पाए। मैंने फिर फोन करके गिरा दिया, मैंने कहा योग जी आप जगह जगह कैंप लगा रहे हो, अब मेरे पास आना ही छोड़ दिया। कहते नहीं जरूर आऊँगा। मैंने कहा ऐसा करो, यहाँ पर एक चंडीगढ़ में कैंप लगा दो, कैंप के बहाने तो आ जाओगे। कहते हाँ आ जाओ। मैंने तुरंत कैंप की डेट डिक्लेयर करवा दी जिससे, और 15 दिन मेरे घर पे रहते, मेरे परिवार को भी सिखाया। हम आसपास के जितने भी स्कूलों में भी वो प्रशिक्षण देने के लिए योग का प्रशिक्षण। परिवार में ऐसे एक परिवार में इतनी सादगी, इतनी विनम्रता। मेरे परिवार में जब कोई शादी होती थी, जब बड़ी शादी होती थी और हलवाई घर पर सिखाए जाते थे, तो 1 हफ्ता तक तो हलवाइयों के साथ बैठ के सारे काम करवाने की जिम्मेवारी उनकी होती थी। उसके बाद जितने परिवार के फंक्शन होते थे, किसी ने आना है रुकना। जब मैंने बच्चों की शादी चंडीगढ़ में की, तो भी वो 1 हफ्ता पहले घर पे आ जाते थे और आके सारे जिम्मेवारी अपने आप संभाल लेते थे। और उन्होंने किस गेस्ट को कहाँ ठहराना है, किसका क्या इंतजाम करना है, खाने का इंतजाम कैसे करना है, तो वो इतना परिवार के प्रति इतना आदर और सम्मान रखते थे। तो उनके प्रति कोई शब्द ही नहीं है, शब्दकोश में शब्द नहीं है जिनसे उनके वर्णन किया जा सके, उनके गुणों का बखान किया जाए। बच्चे बहुत नेक हैं, बहुत लायक हैं, और उससे भी बड़ी खुशी है कि जो दामाद हैं तीनों, वो तीनों दामाद उनके बेटों से बढ़कर हैं। और जो नालागढ़ वाले परिवार का योगी जी से पहले मेरा वास्ता पड़ा, मुझे वहाँ भेजा रिश्ते के लिए कि आप जाकर देख के आओ, फाइनल आपने करना। उनसे रहा और शिव कुमार जी बैठे हुए नालागढ़ से, उनके साथ जब तक है वो भाइयों वाला रिश्ता रहा। चौधरी बात मेरी बेटी जब गई तो उनके साथ शास्त्री जी के साथ उनका बड़े और छोटे भाई वाला रिश्ता रहा। ऐसे नेक दिन इंसान को कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन समय की सीमा है। मैं उस सीमा का ख्याल रखते हुए एक बार फिर परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। जितने भी साथी आए हैं, उनके दोस्त मित्र आए हैं, उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सफाई कर्मचारियों के साथ 17 के 17 वार्ड 17 दिन हो रहे, और 17 दिनों में 17 के 17 वार्ड, एक दिन में एक वार्ड साफ किया, और कम से कम हजारों ट्राली जो है ना पूरा हमने इलाहाबाद का साफ किया। तो योग शिक्षक तो थे ही लोग, मेरे साथ उनका इतना लगाव था कि जो है ना हर हफ्ते जो है ना फोन जाना,
उसके बाद फिर हमने कहा जो अब आपने जो है ना वृक्षारोपण अभियान चलाना है। मैंने कहा आ जाओ। उसके बाद जो है जितने वो अस्वस्थ होंगे, मतलब नगर पालिका की और प्रशासन का भी लंबा चौड़ा सहयोग नहीं था। नगर पालिका के चेयरमैन को साथ लगाया, नगर पालिका के जितने वार्ड थे हर वार्ड के एमसी को लेके, और मैं चाहता हूँ कि वो इंसान नहीं एक देवता थे। जोड़ तो पढ़ना, सभी साथियों ने अपनी बात रखी। मेरा भी इस परिवार से, मेरे पिताजी का यहाँ एक सामाजिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से वैद हंसराज जी से, राम गोपाल जी से एक बहुत बड़ा रिश्ता रहा है। और उसके गवाह सामने बैठे रामलाल बागड़ी जी, बहुत लंबा संघर्ष इन दोनों हमारे परिवारों ने मिलकर एक राजनीति के रूप में यहाँ से किया। और उसके बाद मेरा भी योगी जी से जब मैं 1987 में पहली बार जब आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का OSD बना, उस वक्त से मेरा उनसे बताने के लिए, लेकिन ज़्यादा बताना क्योंकि वक्त काफ़ी है। मेरे याद आज से लगभग 40-45 साल पहले का मतलब बातें मेरे याद है। उस जमाने के अंदर बेटों का जमाना नहीं होता था, लड़कियों की शादी होती या शादी होती तो मैं देखता था भाई साहब जब जाते तो इनका उस टाइम बारात आती और बारात की सेवा करने के लिए साथी मित्र रिश्तेदार इकट्ठे होकर के सारा वो काम संभालते। बेटों को कोई बुलाता नहीं था। तो योगी हरि जी को मैं देखता कि बारात के होते या कोई पार्टी होती, उस जमाने में टी पार्टी ज़्यादा हुआ करती थी। 3 बजे के बाद चाहे पढ़ाई का प्रोग्राम, आजकल तो लंच और डिनर हो गए। तो वो जब भी कोई बारात आती, कोई फंक्शन होता, जो जूठे बर्तन होते थे वो स्थान पे बैठ करके जूठे बर्तन धोने का काम करता था। ये 40-45 साल हो सकता है, 50 साल की भी बात हो, मैं ये बात उनके अंदर देखा करता था। अब आप देखिए, वो शुरू में कॉलेज का नेता रहा, बड़ा अपने जमाने में स्टूडेंट नेता रहा, बड़ा बुद्धिजीवी रहा, लेकिन जो कोई काम नहीं करता था वो काम वो करता था। और अपने मन के रिश्ते कर्म के होते हैं। प्रिय भाई योगी जी और हमारा रिश्ता कर्म का रिश्ता था। वर्षों वर्षों के साथ में उनसे जो इंसान को ग्रहण करने को मिला, व्यक्ति अपने लिए सभी जीते हैं, सभी जीते। जो जन्म लेता है वो मैं और मेरा परिवार, लेकिन जीवन उसका सार्थक है जो मैं और मेरे परिवार से ऊपर उठकर जीता है। ऐसे रियलिस्ट उनमें से योगी जी एक थे। परिवार को उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है, बड़ी कीमत देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी समाज को, मानवता को देवता मान के, इष्ट मान के जो उसकी पूजा और अर्चना और वंदना करने वाले लोग हैं, उनमें से योगी जी एक हैं। ऐसे लोग समाज की धरोहर होते हैं, बहुत बड़ी पूंजी होती है। आज परिवार को तो उनकी क्षति है ही, लेकिन समाज को कितनी बड़ी कमी आज आई है, इसका एहसास भविष्य में हमें होगा। आज जबकि हमारे बीच में वो नहीं रहे, उन्होंने अपना समूचा जीवन नॉर्म्स के लिए, एथिक्स के लिए, नैतिकता के लिए, नियमों के लिए लगाया। जिनके प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ी अपने जीवन को एक कुशल मार्गदर्शन के रूप में स्थापित कर लेती है। तो ऐसे ही कुछ शब्द, कुछ भाव
आप सबके मन में है, लेकिन समय वक्त ऐसा है कि हम आपके एक शब्द का बहुत ही आदर और सम्मान करते हैं। और समय के पाबंद योगी हरि शर्मा जी आदरणीय, जो घड़ी की सुई जब चलती थी तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके हिसाब से ही वक्त चलता था, बल्कि वो वक्त के हिसाब से नहीं चलते थे। और लोग घड़ियों से टाइम मिला लेते थे कि शर्मा जी बिल्कुल वक्त पर पहुंचे हैं। और आज एक वक्त है कि हम इस वक्त उनके परिवार के साथ खड़े हैं, और ये वक्त है हौसला देने का, हिम्मत देने का। कहा है कि पुत्र नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ सब उनके पुत्र ही पुत्र नजर आ रहे हैं। एक भाव है, एक संस्कृति है, एक एहसास है, एक दर्द है, और इसी भाव, दर्द, एहसास को कुछ शब्दों से बयान करेंगे।